हर हर महादेव सभी को। गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है या विनायक चतुर्थी कब है, इसके व्रत का महत्व, कहानी और पूजा विधि, और ये किस दिन किस तारीख पर पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी। यद्यपि विनायक चतुर्थी उपवास हर महीने किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विनायक चतुर्थी भाद्रपद के महीने में होती है। भाद्रपद के दौरान विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को हर साल पूरे भारतवर्ष में भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार चतुर्मास में आता है। चौमासा या चतुर्मास व्रत का महत्व हम आपको बताते हैं। चतुर्मास त्योहारों से भरा होता है। यहाँ 4 महीने पूजा अर्चना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों बहुत से धार्मिक उत्सव किए जाते हैं। पूरे श्रावण मास में शिवजी की भक्ति की जाती है। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कब और कहाँ मनाई जाती है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और विनायक चतुर्थी हर महीने मनाई जाती है। इस दिन से 10 दिन तक गणेश पूजा की जाती है। इसका महत्व देश के महाराष्ट्र प्रांत में अधिक देखा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश जी का एक विशेष स्थान होता है। वहाँ पूरे रीति रिवाजों के साथ गणेश जी की स्थापना की जाती है और पूजन किया जाता है। पूरा देश गणेश उत्सव मनाता है। गणेश चतुर्थी 2023 में कब मनाई जाएगी और इसका क्या शुभ मुहूर्त होगा, हम इसके बारे में बताते हैं आपको। गणेश पूजा की तारीख है 19 सितंबर। गणेश पूजा का मुहूर्त होगा 11:11 से लेकर 1:41 तक। कुल समय हो गया 2 घंटे 29 मिनट। गणेश उत्सव को सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार केवल घर के लोगों के बीच ही नहीं अपितु आस पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना घरों के अलावा कॉलोनियों एवं नगर के सभी हिस्सों में की जाती है। विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रतियोगिता रखी जाती है, जिनमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के बहाने सभी में एकता आती है। व्यस्त समय में थोड़ा वक्त निकालकर हर व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश से जुड़ता है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व चलिए हम आपको बताते हैं। जीवन में सुख एवं शांति के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है, और गणेश जी को तो वैसे भी प्रथम पूज्य भगवान मानते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। बच्चों एवं घर परिवार के सुख के लिए माताएं गणेश जी की उपासना करती हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी पूजा के पूर्व गणेश जी का पूजन एवं आरती की जाती है, तब ही कोई भी पूजा सफल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है। इसे करने से लोगों के संकट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कथा। गणेश जी को सर्व अग्रणी देवता क्यों कहा जाता है? एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं। तब वे अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बनाती है और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती है। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता बालक को कार्य सौंपती है कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही हैं, अतः वे किसी को भी भीतर न आने दे। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने के लिए लगते हैं। तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। ऐसे में माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती हैं और अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देखकर विलाप करने लगती हैं। क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं।
सभी देवताओं एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी वहां आकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे नहीं सुनती। तब ब्रह्मा जी शिव वाहक को आदेश देते हैं कि पृथ्वी में जाकर एक सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाओ। उसकी माता उसकी की तरफ पीट कर सोई हो। नंदी खोज में निकलते हैं, तब उन्हें एक हाथी दिखाई देता है जिसकी माता उसकी तरफ पीट करके सोई हुई होती है। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वही सिर बालक पर जोड़कर उन्हें पुनः जीवित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव उन्हें अपने के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रखते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवता गणेश जी को अग्रणी देवता अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को संकटहर्ता क्यों कहा गया है, आइए हम इसके बारे में बताते हैं। एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट छाया था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने हेतु प्रार्थना की गई। उस समय कार्तिक एवं गणेश वहीं मौजूद थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपको अपने इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाव करना चाहिए। तब शिव जी ने गणेश जी और कार्तिकेय को अपने समीप बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसी को सृष्टि के दुख हरने का कार्य सौंपूंगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उठकर उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा ली और वापस अपने स्थान पर बैठ गए। कार्तिकेय जब पूरी परिक्रमा करके आए, तब भगवान शिव ने गणेश जी से वहीं बैठे रहने का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा से यह कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं कर चुका हूँ। उनका यह उत्तर सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने गणेश जी को संकट हरने का कार्य सौंपा। इसीलिए कष्टों को दूर करने के लिए घर की स्त्रियां प्रति महाचतुर्थी का व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर पूजा के बाद ही उपवास खोलती है। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। भाद्रपद के गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह में रंगोली डाली जाती है। इसे चौक पुराना कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर ₹1.25 रख पूजा की सुपारी रखी जाती है। कलश भी रखा जाता है। एक लोटे और नारियल को रखकर उस लोटे के मुख को लाल धागा बांधा जाता है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। 10वें दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। उसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से दूबा घास चढ़ाई जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। सभी परिवारजनों के साथ आरती की जाती है। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। बस इतनी थी आज जानकारी। हम मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ।